सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कल के पाठ से कुछ पूछना है? माइक दे दो, इधर पहले बहनों को दे दो, इधर दे दो बहनों, ले लो आप जी। ओम दीदी प्रणाम। दीदी, ये भगवान श्री कृष्ण जो बोल रहे कि इस शिक्षा को जो अर्जुन को दे रहे, इसको मैंने पहले भी वसुओं को दिया था, तो इसका प्रमाण कहाँ मिलता है और उन्होंने क्यों दिया था? उनको क्या परिस्थिति थी जो ये शिक्षा उनको भी देना पड़ा? तो ये तो अभी चल रहा है प्रसंग, ये एक बार पूरा हो जाए, क्योंकि ये आपका प्रश्न तो अर्जुन ने पूछा ही था ना कल, तो इनको उत्तर देने दो, पहले इनका सुन लेते हैं, तो उसके बाद भी क्लियर नहीं होगा तो फिर चर्चा कर लेंगे। ठीक, और कोई प्रश्न पीछे दे दो। ओम दीदी, यहाँ दूसरे श्लोक में दूसरी पंक्ति में कहा गया है, सा काले नेह महता योगो नष्टः परम तपः। जी, ये योगो नष्टः थोड़ा समझ में नहीं आया, ये क्या कह रहे हैं, इससे स्पष्ट नहीं हुआ। मतलब उसका आचरण नहीं किया जा रहा। नष्ट होने का मतलब योग तो क्या नष्ट होगा, योग तो शाश्वत है जी, पर वो नष्ट तभी हो जाता है हमारे आचरण में नहीं आता, तो हम कहते हैं कि भाई अभी तो आजकल तो योग का नाश हो गया, या हम कहेंगे कि सत्य का नाश हो गया। सत्य कोई बोलता ही नहीं है, तो सत्य का तो क्या नाश होगा, सत्य बोलने वालों का नाश हो गया है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि उस समय सृष्टि के आदि में योग का उपदेश दिया था, तो वो चला, फिर इक्ष्वाकु तक चला, आगे और भी थोड़ा उसके बाद भी चला, लेकिन कहते हैं ये बड़े कालक्रम में फिर चलते चलते उसका नाश हो गया। तो अभी लोग क्या करने लग गए, मतलब उस समय के लिए कह रहे हैं, अभी लोग ये करने लग गए कि वो एक तरफा कर्म कांड से अपनी इच्छाएं पूरा करना चाहते हैं, और या तो फिर सब काम छोड़ करके संन्यास लेकर के, और जो निष्कर्मता है उसी को ही, वो अकर्मण्यता को ही वो सार्थक समझने लगते हैं, कर्म संन्यास समझने लगते हैं। तो इस प्रकार से इस योग का वास्तविक रूप जो है वो नष्ट हो गया। वास्तविक रूप कर्म संन्यास का क्या था, निष्काम भाव से दिव्य कर्म करना, ये था। तो उसके बारे में बता रही हैं। और कोई प्रश्न है किसी का? ओम दीदी जी, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से कहते हैं कि ये परम गोपनीय ज्ञान है, दुर्लभ ज्ञान है, तो जो ज्ञान है वो गोपनीय क्यों रहता है, जो अच्छा ज्ञान है, तो यानी प्रकटीकरण क्यों नहीं किया है उसका ज़्यादातर? ये ज्ञान गोपनीय इसलिए ना कि वो पात्र को ही दिया जाता है, गुह्य ज्ञान है। जैसे मान लो किसी के घर में छोटा बच्चा है और वो 2-3 पीढ़ी के बाद बच्चा हुआ है, बेटा हुआ है, उससे पहले बेटी बेटी ही थी, और इसके पास बहुत संपत्ति है, तो ये बच्चा बहुत प्रिय है ना अभी, और इस व्यक्ति के पास बहुत अनंत ऐश्वर्य है, लेकिन उस सारी तिजोरी की चाबी ये अपने बच्चे को खेलने के लिए देगा या खिलौना ला करके देगा? अपने बच्चे को खिलौना देगा। फिर वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसको भी पता लगता है, मान लो वो 8-10 वर्ष का हो गया, उसको पता लगता है कि मैं ही वारिश हूँ इस सारी अकूत संपत्ति का, तो कहता है कि पिताजी मेरे को दे दो चाबी, क्योंकि आना तो मेरे पास ही है ना। तो पिताजी दे देते हैं कि कहते हैं कि थोड़े दिन बाद मिलेगा, थोड़े दिन बाद मिलेगा, ऐसे बोलते हैं, देते नहीं है। पिता को भी पता है, और बचपन में भी नहीं देते हैं, थोड़े दिन बाद भी नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं?
उनको लगता है कि अभी पात्र नहीं है, जब इसमें पात्रता आ जाएगी तो इसी का ही है सब कुछ। तो ऐसे ही गुरुजन भी हमें जैसी जैसी हमारी पात्रता होती है वैसा वैसा ज्ञान देते हैं। तो ये जो अध्यात्म का ज्ञान है, गूढ़ ज्ञान है, ये किसी नादान व्यक्ति को तो नहीं दिया जा सकता। मान लो जो कोई व्यक्ति ना यम नियमों को जानता है, ना सुबह जल्दी उठता है, ना उसका आहार ठीक है, मांसाहार करता है, बकरा मुर्गा खाता है, शराब पीता है, 8-9 बजे उठता है, पिटाई करता है, इस तरह का जिसका जीवन है, कोई उसमें जीवन में चरित्रता नहीं है, पवित्रता नहीं है, उस व्यक्ति को जाकर के आप उपनिषद का ज्ञान दोगे? उसको आप कौन सा ज्ञान दोगे? उसको तो वो दोगे जिससे उसका नशा आदि छूट जाए, वो बताओगे ना, वो उसी का ही पात्र है। और जब वो नशा आदि छोड़ देता है, जल्दी उठने लग जाता है, सुबह उठ करके ध्यान भी करता है, अपने आहार को भी ठीक कर लेता है, तब आप उसको कौन सा ज्ञान देंगे? तब आप उसको योग दर्शन का भी ज्ञान देंगे। तो हमारी पात्रता के अनुसार ही तो मिलता है ना। तो ये जो ज्ञान है, जो सबसे कीमती वस्तु होती है घर में, उसको सबसे अंदर तिजोरी में लॉक करके रखा जाता है। सबसे कीमती वस्तु मानी जाती है सोना, चांदी, हीरे, मोती, डायमंड, ये सब कीमती माने जाते हैं ना। तो इनको फिर तिजोरी में रखा जाता है, बाहर नहीं रखा जाता है शोकेस में। और जैसे झाड़ू है, पोछा है, वो कोई ज़्यादा कीमती चीज़ नहीं है, तो उनको ऐसे खुला भी डाल देते हैं। तो वो जो संपत्ति है उसको क्या कहेंगे घर में? गुह्य संपत्ति, रहस्यात्मक। उसको अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता कि भाई कोई भी आए वो देख ले हमारे पास क्या है, ऐसा नहीं रखते उसको। उसको गुप्त रखा जाता है और पात्र को ही समय आने पे दिया जाता है, सबको दिया भी नहीं जाता है। कितने भी आपके रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, पड़ोसी हैं, अड़ोसी हैं, जिनसे आपका कोई मतभेद नहीं है, लेकिन उनको आप अपना घर का हीरे मोती सोना चांदी उठा के नहीं देते हैं, या कैश नहीं देते हैं। उनको देते उसी को जिसको पात्र समझते हैं, जो आपका बेटा है, बेटी है, भाई है, जो भी है। तो ऐसे ही ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ये उसी को दिया जा सकता है जो उसको जानने का इच्छुक है। क्योंकि अर्जुन ऋजु है, वो जानना चाह रहा है कि मैं ऐसा ही क्यों करूं, ऐसा क्यों ना करूं, युद्ध ही क्यों करूं, युद्ध से पलायन क्यों ना कर जाऊं। और उसको देखा है बचपन से भगवान कृष्ण ने, उसका पराक्रम को जाना है, उसके सामर्थ्य को भी जाना है, तो उसके साथ मित्रता भी है। तो जिनके साथ हमारे गुण कर्म स्वभाव मिलते हैं उन्हीं के साथ तो मित्रता हो पाती है ना। जिनके साथ हमारे गुण कर्म स्वभाव नहीं मिलते हैं उनके साथ हमारी मित्रता नहीं होती है। तो जो कृष्ण का मित्र है, योगेश्वर का मित्र है, तो योग के कुछ तो गुण कर्म स्वभाव उसमें होंगे ही, तभी तो मित्रता हुई, नहीं तो मित्रता ही नहीं हो पाएगी। तो कृष्ण उसको पात्र समझ रहे हैं कि इसको मैं ये ज्ञान दूंगा तो ये वेस्ट नहीं करेगा, बल्कि इस ज्ञान को लेकर के वैसा जिएगा, सार्थक करेगा। तो इसलिए उसको कह रहे हैं कि तू मेरा सखा भी है, मेरा मित्र भी है और मेरा भक्त भी है। मतलब वो श्रद्धा भी रखता है कृष्ण के प्रति। तो जो श्रद्धावान है उसको फिर वो जैसी उसकी पात्रता है वो व्यक्ति देना चाहता है। तो इसलिए इसको कहा कि ये गुह्य ज्ञान है, ऐसे ही बिखेर देने वाला नहीं है। ऐसे हमारे यहाँ निरुक्त में भी आता है, जैसे आप दर्शन याद कर रहे हैं, फिर व्याकरण में पंचोपदेश याद किया जाता है, धातु पाठ, अष्टाध्यायी आदि, लिंगानुशासन आदि। फिर उसके बाद अगर आपको वेद पढ़ना है तो उसका व्याकरण है निघंटु। निघंटु में भी 5 अध्याय हैं, वो याद करने होते हैं। पहले उसके सूत्र हैं। एक ही नाम को, जैसे एक ही पृथ्वी को 21 नामों से बोला गया है। गौहु, पृथ्वी का एक नाम गौ भी है, एक नाम गुमा भी है, एक नाम क्षमा भी है, एक नाम उर्वी है, अवनी है, ऐसे 21 नाम हैं। गौ, गुमा, क्षमा, धा, धृति, ऐसे। तो उनको पहले याद किया जाता है, फिर उनका वर्णन किया गया है निरुक्त में। तो निरुक्त में भी एक जगह ये बात आई है कि
पात्र को ही गुरु मंत्र देता है। ये अध्यात्म विद्या ब्राह्मण के पास गई, वेद का मंत्र है ये। विद्या विद्वान के पास या ब्राह्मण के पास गई और उसने कहा कि मुझे किसी सुपात्र को देना, कुपात्र को मेरा दान मत करना, तब मैं फलवती होंगी। जब आप मुझे किसी सुपात्र को देंगे तब मैं फलवती होंगी, तो इसलिए आप मेरा दान बिना जाने पूछे ऐसे ही किसी को भी मत बांट देना। बच्चे को यदि आपने हीरा दे दिया तो वो थोड़ी देर खेल के उसको फेंक देगा, क्योंकि वो उसकी कीमत जानता ही नहीं है। आप बच्चे को एक हाथ में चॉकलेट दिखाओ, एक हाथ में हीरा दिखाओ, तो कौन से को चुनेगा बच्चा? चॉकलेट उठाएगा, हीरा तो पत्थर है उसके लिए, वो उठा भी लेगा तो कंचा खेलेगा उससे। फिर तो जो अध्यात्म विद्या है वो फलवती होती है सुपात्र में जाकर के। अब जिसके अंदर जानने की इच्छा नहीं है, पात्रता ही नहीं है, तो उसको तो देने से उसका महत्व चला जाएगा। वो बोलेगा कुछ नहीं है, मैंने सब सुन रखा है, कुछ नहीं होता है, ये सब कहने की बातें। क्योंकि वो व्यक्ति वैसा आचरण करेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी पात्रता ही नहीं है, और आचरण नहीं करेगा तो फल आएगा ही नहीं, और फल नहीं आएगा तो वो विद्या को भी बदनाम करेगा। प्राणायाम करने से रोग ठीक होते हैं, मोटापा कम होता है, और आध्यात्मिक कुंडलिनी जागरण आदि तथा क्षीयते प्रकाशावरणम, प्रकाश के ऊपर जो आवरण आ गए थे उनका नाश होता है। लेकिन कब? जब उसका अनुष्ठान करेंगे तब। नहीं करेंगे तो ना रोग ठीक होगा, ना मोटापा ठीक होगा, ना प्रकाश के आवरण क्षीण होंगे। नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो फिर ये व्यक्ति क्या कहेगा कि मैं भी सुन के आया था वहाँ पे पतंजलि योग पीठ में, मेरा तो देखो मोटापा नहीं घटा अभी तक, मेरे तो रोग ठीक नहीं हुए। तो भाई आपने तो किया ही नहीं ना, सुनने मात्र से नहीं होगा ना। तो फिर इस विद्या का वो क्या करेगा? दुष्प्रचार करेगा कि योग से कुछ नहीं होता है, ऐसे ही कहते हैं, ऐसे ही बहकाते हैं। तो इसलिए वहां पे ब्राह्मण के पास गई विद्या, उसने कहा मेरे को कुपात्र को मत देना, सुपात्र को ही देना। तो इसलिए वहां पर कहा है कि जो गुरु मंत्र दिया जाता है वो कान में दिया जाता है। ये एक इसका रहस्यात्मक अभिप्राय था जो कि आजकल उसका मिसयूज हो रहा है। कुछ मत संप्रदायों ने उसका मिसयूज किया कि अकेले में ही मंत्र देंगे, अकेले में ही आना, किसी को बताना मत, और वो मंत्र कुछ ऐसा होता नहीं है। तो ये इसका दुरुपयोग है। लेकिन उसका ठीक ठीक सदुपयोग जो हमारे ऋषियों ने बताया, निरुक्त में बताया, वो क्या था? उसका अभिप्राय यही था, कान में बताने का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति में उसकी पात्रता है, जो उसको चाहता है, उस व्यक्ति को वो ज्ञान देना चाहिए। नहीं तो वो उसको वेस्ट कर देगा, नादान है तो फिर क्या जिनके अंदर पात्रता नहीं है उनको ऐसे ही छोड़ दें क्या? नहीं, उनको पहले तैयार करें। किसान को कोई बहुत हाइब्रिड का बीज है उसके पास, जिससे उसको पता है कि इतना फल आ सकता है कि पूरा परिवार क्या पूरा गांव भी इससे तृप्त हो सकता है, तो वो किसान जाके ऐसे बंजर में तो नहीं डालेगा ना उसको, अच्छे बीज को। पहले क्या करेगा? पहले हल चलाएगा, जमीन को अच्छा बनाएगा, उसको उसमें से कंकर घास जो भी अशुद्धि है उसको हटाएगा। पहले जमीन को तैयार करेगा, वो जमीन तैयार करके उसमें बीज बो देगा, तो फिर वो बहुत जल्दी उसका फल आएगा। तो ये इसको गुरु को भी क्या करना है? पहले अपने शिष्यों की चित्त की जमीन को तैयार करे। पहले जहां वो खड़े हैं वहां से उनको ठीक करना शुरू करे, और जैसे जैसे उनकी पात्रता बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे उनकी अभीप्सा बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे उनको सात्विक जीवन का आनंद आने लगेगा, क्योंकि अभी तो उसको टेस्ट आया ही नहीं ना। और जब तक टेस्ट नहीं आया, एक चींटी रहती थी नमक के पहाड़ के ऊपर, और दूसरी चींटी रहती थी मिस्री के पहाड़ के ऊपर। तो एक दिन उसने उसको निमंत्रण दिया, मिस्री वाली ने, कि आप हमारे घर आ जाओ चाय पीने के लिए, तो थोड़ा बात करेंगे, गपशप करेंगे। तो वो गई, तो उसने सोचा कि जा रही हूँ, पता नहीं कहीं खाने वाने की व्यवस्था हो ना हो, तो थोड़ा सा ले चलती हूँ अपने साथ। तो पर्स में लेके चलते हैं ना कुछ,
तो वो थोड़ी सी छोटा सा कण अपने नाक में दबा के नमक का, और उसके वहाँ चली गई। तो उसके सब हाल चाल पूछे, फिर उसने कहा कि थोड़ा ये खाया आपने, हमारे इसका टेस्ट किया चीनी वाले पहाड़ का? तो उसने कहा हाँ कर लिया, कुछ खास तो लगा नहीं। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना मीठा पहाड़ है वो, इसको कुछ खास तो लगा नहीं। तो उसने कहा ये कैसे हो सकता है कि आपको मीठा नहीं लगा? बोले हाँ मेरे को तो वैसा ही लगा जैसे मेरे वाला पहाड़ था, वैसा ही मुझे तो ये भी लगा। तो उसने कहा कि अपना मुंह दिखाओ, जरा चेकिंग करते हैं, ये कैसे हो सकता है मिस्री के पहाड़ पे और आपको वैसा ही टेस्ट आया जैसा कि उस पहाड़ पे आता था। तो उसने देखा तो उसके मुंह में डली थी नमक की। तो उसने कहा पहले इसको फेंक, अपने वाले को फेंक, तब टेस्ट आएगा। तो उसको फेंका, तो फिर उसने वो चखा मिस्री वाला। तो उसने दूसरी वाली ने पूछा कि कैसा लगा टेस्ट? बोले चुप हो जा, अभी बोल मत, अब मैं यहाँ से हटने वाली नहीं हूँ। तो जब तक हमें अध्यात्म का टेस्ट ही नहीं आया तो हम उसको लेंगे कैसे? एक दिन जिस दिन हमें सात्विकता का क्या टेस्ट होता है, ब्रह्मचर्य का क्या टेस्ट है, ध्यान का क्या टेस्ट है, वो जिस दिन हमें एक बार मिल गया, अभी तो हम अपने नाक में वो डली रखते हैं कि भाई क्या पता थोड़ा सा लेके चलें, तो थोड़ा हम ऑप्शन रखते हैं पीछे भागने का। जिस दिन पीछे वाला पूरा छोड़ दिया हमने और अनन्य भाव से हम शरणागत हो गए ईश्वर की, और वो टेस्ट जिस दिन थोड़ा भी मिल गया आध्यात्मिकता का, तो फिर तो व्यक्ति हटना ही नहीं चाहता है। फिर तो कहता है अब चुप रहो, अब मेरे को ना सुनाओ। तो ये अध्यात्म विद्या का पहले टेस्ट आना शुरू होना चाहिए। तो गुरु उपदेश कब करता है? जब वो पीछे का सब छोड़ चुका है, शिष्य पात्र हो गया है अब, तो वो अपने आप ही जिज्ञासा करेगा। फिर अभी अर्जुन देखना अपने आप पूछता जाएगा, और जब आप 16वें अध्याय में पहुंचेंगे तो आप सारे ही अर्जुन बन जाएंगे, क्योंकि अर्जुन को तो ज्ञान हो चुका, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं? अर्जुन को तो मिल गया ज्ञान, पर हम उसका रिपीटेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम ही अर्जुन के प्रतिनिधि हैं और हमें भी उस स्थिति को प्राप्त करना है। तो उस दृष्टि से हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो जैसा जैसा ये बता रहे हैं वैसा वैसा हम यदि करते जाएं तो 18वें अध्याय तक पहुंचते पहुंचते हम वही भाषा बोलेंगे, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। करना तो पड़ेगा ना। लेकिन तो इन्होंने गुह्य क्यों कहा इस ज्ञान को? क्योंकि अभी सब लोग उसके पात्र नहीं हैं। अभी कौन पात्र है? अर्जुन। इसलिए अर्जुन को कहा कि अर्जुन ये मैंने गुह्य ज्ञान तेरे को बताया, एक रहस्य की बात बताई है तेरे को, और इसको ऐसे उड़ा मत देना, इसको बहुत संभाल के रखना। तो जब किसी समझदार पुत्र को या पुत्र वधू को घर की कोई चाबी दी जाती है, कोई जेवरात दिया जाता है, उसको बताया जाता है कि ये हमारा पुख्तैनी प्रॉपर्टी है, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हमारी संपत्ति है, ये ज्वेलरी है या पैसा है, जो भी है, इसको आप संभाल के रखना, क्योंकि आपको भी इसको आगे फॉरवर्ड करना है, अपने पास नहीं रखना, आपके लिए नहीं है ये। तो ये ज्ञान उनको बता रहे हैं कि ये गुह्य ज्ञान है जो सृष्टि के आदि से चला आ रहा है। तो आप भी अर्जुन इसको संभाल के रखना। संभाल के रखने का मतलब है आप वैसे हो जाना, फिर आपके जीवन से दूसरे सीखेंगे, यही संभाल के रखना है। संभाल के रखने का मतलब कंठपाठ करना नहीं है केवल, वो तो फिर सीडी में भर देंगे टेप रिकॉर्डर में। आपके साथ इतनी ज़्यादा मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? अगर केवल सूचनाएं याद करना मात्र इतना ही यदि प्रयोजन हो ज्ञान का, तो वो तो रिकॉर्डिंग कर देंगे। तो लेकिन उससे वो विद्या कभी भी जीवित नहीं रहेगी। रिकॉर्डिंग करने से विद्या जीवित कब रहेगी ऋषियों की? जब नए ऋषि बनेंगे तभी तो वंश परंपरा चलती है ना। गृहस्थ लोगों की वंश परंपरा कैसे चलती है? जब उस परंपरा में नए बच्चे पैदा होते हैं तभी तो परंपरा आगे बढ़ेगी। ऋषियों की परंपरा कैसे जिंदा रहेगी? नए ऋषि बनेंगे। तो नए ऋषि कौन बनेंगे? कोई दूसरे बनेंगे कि हम बनेंगे? अपने से शुरुआत करनी पड़ेगी। हम बनेंगे तो दूसरे भी बनेंगे।
नहीं तो व्यक्ति सोचता है कि भाई ऋषि कहीं और किसी संस्थान में बन जाएं, ऋषि तो बनने चाहिए नहीं, हमारे यहाँ ना बने। हमारे यहाँ भी बनना है यदि तो मेरे को छोड़ दो, बाकी बने सब। ऐसी हमारी मानसिकता होती है। मानसिकता को उल्टा करना पड़ेगा, दूसरे बने या ना बने मेरे को जरूर बनना है, क्योंकि मेरा काम नहीं चलेगा इसके बिना। ऐसा जब हमारे अंदर संकल्प होता है तो ये हमारी पात्रता की पहचान है, निशानी है कि अब पात्रता है। और फिर ईश्वर की भी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, कहीं ना कहीं से कोई सहायता करने वाला आपको मिल जाएगा और फिर यात्रा हमारी आगे बढ़ेगी। तो आगे चलूं, और तो कोई नहीं है किसी का प्रश्न? हाँ, जो तीसरे में ते अद्य दिया है ना, तम अद्य भी कहाँ? तीसरे श्लोक में पहली लाइन में। हाँ, तेरे लिए कोई नहीं, चतुर्थी में आ जाएगा, कोई जरूरी नहीं, आपके लिए देने के लिए ना। जहाँ जहाँ संप्रदान होता है ना, जैसे हम बोलते हैं ना कि ये आहुति किसके लिए है, अग्नि के लिए, तो इदम अग्नये इदन्नमम, तो वहाँ द्वितीय नहीं आएगी। अग्नि को दिया जा रहा है ना, तो वहाँ द्वितीय नहीं आएगी, तो क्या आएगी? चतुर्थी के लिए। तो जहाँ संप्रदान देना अर्थ हो जहाँ होता है तो वहाँ चतुर्थी का प्रयोग होता है। तो ते यहाँ इसलिए आया तेरे लिए, तम नहीं आएगा, तुझको ऐसे नहीं आएगा। कामना और काम वासना में क्या अंतर है? काम वासना तो छोटा एक रूप है, एक इंद्रिय का दोष है, और कामना विराट है सभी इंद्रियों की। सभी इंद्रियों की जो भूख है उसको कामना कहते हैं। तो वो आँख का भी कामना होती है, नाक की भी, कान की भी, त्वचा की भी, मन की भी, बुद्धि की भी। तो काम वासना एक इंद्रिय से जुड़ी है, काम सब इंद्रियों से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए उसका विराट रूप है ये। तो कल इन्होंने पूछा था कि आप कह रहे हैं कि ये सृष्टि के आदि में मैंने ही इस योग का व्याख्यान किया था, मैंने ही बताया था, और फिर वहाँ से ये परंपरा चली आ रही, बीच में ये नष्ट हो गई थी। तो कह रहे हैं कि मैं ये कैसे जानूं, क्योंकि विवस्वान का, विवस्वत का तो पहले जन्म हुआ, आपका जन्म तो बाद में हुआ, तो ये मैं कैसे मानूं कि आपने ही इसको विवस्वान के प्रति कहा था। तो अब इसका उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परं तप अजोऽपि सन्नव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मदभावम् आगताः
अब इसका उत्तर दे रहे हैं। कल इन्होंने पूछा कि मैं ये कैसे मानूं कि आपने ही आदि में दिया था ये ज्ञान। तो वो कह रहे हैं, श्री भगवान कह रहे हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, हे अर्जुन, मम मेरे और तव च तेरे भी, बहुनी जन्मानि व्यतीतानि, तेरे और मेरे बहुत सारे जन्म बीत चुके हैं। मतलब ये हमारा जन्म कोई पहला थोड़ी है, हम सब आत्माओं का भी ये कौन सा जन्म है, बहुत से जन्म हो चुके, अनंत जन्म हो चुके, कोई पहला जन्म है थोड़ी है, और अंतिम भी नहीं है। अंतिम हो सकता है पर अभी आज की जो स्थिति है उससे तो नहीं लगता अंतिम है। तो बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च, मेरे भी बहुत सारे बीत चुके हैं और तेरे भी बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। तानि अहम वेद सर्वाणि, तानि सर्वाणि अहम वेद, उन सबको मैं तो जानता हूँ लेकिन तू नहीं जानता है। न त्वम वेत्थ परम तप, ये परम तपस्वी अर्जुन, उनके बारे में मुझे तो ज्ञान है लेकिन तुझे ज्ञान नहीं है। तो संस्कारों का जब साक्षात्कार कर लेता है ना योगी, तो उसको फिर अपने पिछले कई जन्मों का पता चल जाता है। जैसे महात्मा बुद्ध के बारे में बताते हैं, जैसे योग दर्शन में भी आया है, संस्कार साक्षात्कारणात् पूर्व जाति ज्ञानम, संस्कारों का साक्षात कर लेने से पिछले जन्मों का, पूर्व जाति मतलब पिछले जन्मों के बारे में पता चल जाता है कि मेरे कितने जन्म। तो ये योगी में ये सामर्थ्य आ जाती है। अभी जैसे आप अपने अपने से पूछो कि पिछले जन्म में आप कहाँ थे, याद आया? कौन से परिवार में थे, कितने धन संपत्ति थी, कैसे माता पिता थे, कुछ याद है? नहीं है। उससे पिछले वाला याद नहीं है। आगे कहाँ जाएंगे वो भी नहीं पता है। लेकिन योगी को पता होता है, को हम आसम, मैं कौन था, कथम आसम, कैसा था मैं, और आज कौन हूँ उसका भी उसको पता होता है, मैं कहाँ खड़ा हूँ, और आगे कहाँ जाना है, मंजिल का भी पता है कि अभी कहाँ पहुँचना है मेरे को। सामान्य व्यक्ति को ना तो ये पता है कि कहाँ से आया हूँ, कैसा था ये भी नहीं पता है, क्या क्या कर्म करके आया हूँ, अभी कहाँ खड़ा हूँ वो भी नहीं पता है कि यात्रा शुरू भी हुई है कि नहीं हुई है। अभी तो शुरू ही नहीं हुई है, पता मालूम पड़ेगा। और फिर शुरू ही नहीं हुई तो आगे पहुंचेंगे कहाँ, आगे भी पहुंचने का कोई चांस नहीं है अभी। तो इसलिए ये बात योगेश्वर ही कह सकते हैं, कृष्ण ही कह सकते हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं कह सकता है। वो कह रहे हैं मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके, लेकिन तुझे याद नहीं है, तुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे सारा पता है। तानि अहम वेद, मैं उन सबको जानता हूँ, मुझे पता है कि सृष्टि के आदि में मैंने ही ये ज्ञान विवस्वान को दिया था सबसे पहले, तो मुझे ज्ञान है इसका। अजोपि सन् अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। तो इस श्लोक का अर्थ जो है वो भिन्न भिन्न व्याख्याकार भिन्न भिन्न तरह से करते हैं। यही इसी श्लोक से अवतारवाद को मानते हैं। ये कह रहे हैं अजो अपि सन्, यद्यपि मैं आत्मा कैसा हूँ, अज,